तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 मई। Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete. हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। विद दिस जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 2 जाएंगे छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी और 7 फेज में 3 जाएंगे उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विद दिस फ्रेंड्स आई एंड माय एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for those detailed remarks. Please hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए, माइकर्स आपके पास आएंगे। तो वी विल स्टार्ट विद यू इन फर्स्ट रो। वेयर द माइकर्स? आप आइए, इनको दे दीजिए। जो 70 सीटों को पार करने में सफलता पाएगी, इसमें त्रंच मात्र भी नहीं है। चलिए ठीक है, जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ एक मुश्त तोहफा पीएम को दे देता है और एक्सपर्ट्स बार बार यही कहते हैं कि गुजरात हो, एमपी हो, जहां पर इस बार छिंदवाड़ा पर भी नजर बीजेपी की है, वरना ये राज्य तो वैसे ही एकदम सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं, तमाम सबकी सब सीटें दे सकते हैं। जिन मुद्दों को बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस उठा रही है, अन्य पार्टियां उठा रही हैं, जैसे सीएए हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, क्या जमीन पर ये मुद्दे दिख रहे हैं या फिर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तूती बोलती हुई उनकी सौगात देखे 1000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात दी, तो पीएम जितनी भी बार गुजरात आए हैं एक बड़ी सौगात लेकर विकास कार्यों की पूरी जड़ी लगा दी है। वैसे में यहाँ पे एक गठबंधन हुआ है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है, पर जमीन पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, सीधे समर्थ के पास चलते हैं जो उत्तर प्रदेश की शुरुआत की है और उसके बाद कह रहे हैं एक एक जगह पर जाऊंगा, सारी सीटें इस बार दूंगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन और तीसरी तरफ त्रिकोणीय लड़ाई करती हुई मायावती, कब और कैसे देख रहे हैं यहाँ पर इंतजार ऐलानों का? तो वहीं जो विपक्ष है वो एडी चोटी का जोर लगा रहा है, सीट शेयरिंग कर रहा है, कैंडिडेट्स को सोच समझ कर अनाउंसमेंट्स कर रहा है कि किस सीट से किसको उतारा जाए कि फायदा मिले। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए होगा वो ये होगा, एक तो अपना गढ़ बचाना और दूसरा अपना गढ़ वापस हासिल करना। चाहे बात रायबरेली अमेठी की हो, फिर चाहे बात समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करें तो मैनपुरी, आजमगढ़ और रामपुर जैसे जिलों की हो। हालांकि बदायूं में शिवपाल सिंह यादव ने अभी से कैंपेनिंग शुरू कर दी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैंपेनिंग देखें तो एक एक दिन में 3-3, 4 जा रहा है, जिसके जरिए पूरा माहौल बन रहा है। कुछ ही देर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी वहां पर पहुंचेंगे जो पूरी जानकारी देंगे तारीखों को लेकर। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जो उनके नए 2 इलेक्शन कमिश्नर है नेम प्लेट्स के साथ, अब ये इंतजार है कि वो वहां पर पहुंचेंगे। अशोक वहां से जुड़े हुए, जल्दी से उनसे लेके अशोक, अब तो हमेशा इलेक्शन कमीशन की पीसी तो टाइम पर ही शुरू हो जाती है, माने कि अब बस 17 मिनट दौरे किए हैं, पूरे स्टेट्स के दौरे किए हैं, उसका निष्कर्ष और निकष क्या है उन तमाम चीजों पर इनको बताया गया। लेकिन ये तो तय है, ये तो आप हम सारे लोगों को ये ओपन सीक्रेट है कि निर्वाचन कार्यक्रम यानी चुनाव कार्यक्रम पहले से ही बना लिया गया था, तय था। बस उस पर जो अमूमन 3 मॉडल होते हैं जिस पर की विचार होता है कि कौन से मॉडल को अमल में लाया जाए, तो वो दोनों निर्वाचन आयुक्तों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बैठक की और बैठक करने के साथ ही इसमें यह तय कर लिया गया कि कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है और उसके साथ तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं। संजय, अब आपको अंदर पहुंच जाना चाहिए क्योंकि तमाम वहां के दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे अगर एक कमेंट ले शशि शेखर जी, एक कमेंट आपका। चुनाव आयोग
इस बात का मुकम्मल इंतजाम करेगा हाँ। कि जो उसके ऊपर आरोप लगते हैं वो साबित हो सके कि वे अनर्गल हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का मुहाफिज है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है, उसको कंडक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी है। तो मुझे लगता है, शुभकामनाएं भी है मेरी कि वो अपनी इस प्रारंभिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अदा करें। ठीक है। देखिए, भारत की चुनाव प्रणाली का लोहा पूरी दुनिया मानती है और मुझे लगता है कि वह मौजूदा चुनाव ईवीएम पर तो अभी से रोना शुरू हो गया है कि देखिए, ईवीएम पर मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। ईवीएम पर ठीक है, जो उसका आरोप लगाए अलग बात है, उनकी जिम्मेदारी भी है, फिर साबित भी करे। लेकिन चुनाव आयोग की जहाँ तक बात है, जैसा शशि जी ने कहा, चुनाव आयोग को पूरा फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ ये चुनाव कराना चाहिए। उम्मीद है वो ऐसा कराएगा। सबसे बड़ा लोकतंत्र और इसे सबसे बड़ा युद्ध घोष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि याद रखिए, अगर बीजेपी जीतती है तो ये बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। निरंतर अपनी सीटों को 2 बार बढ़ाने के बाद वो हैट्रिक लगाएंगे और अगर विपक्ष विजय रथ को रोक पाता है तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इन सब के बीच जिनके कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी है कि देश के कोने कोने में सद्भाव के साथ और बिना पक्षपात चुनावों में लोगों के मतदान का आयोजन कराया जा सके। पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है भारी तादाद में तैनाती कराई जाएगी और ऐसे कई राज्य जहां पर हम लोगों ने देखा है कि कई बार चुनावों के इर्द गिर्द हिंसा की तस्वीरें आती हैं। इस बात का दम भरता है चुनाव आयोग कि हमने उन सब पर काफी हद तक सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चंद सेकंड्स में आप समझ लीजिए, क्योंकि अब 2:59 हो गया है और उसके बाद अपनी जगह पर पहुंच गए हैं ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त। ओके, चलिए और लगता है सीधा कट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। Ready to ink the voters. Please join us. I think this is the most awaited press conference in this part of the year. We address you at a precious moment when we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. This is historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over 6 nations and people will vote across the hemispheres, across the date lines. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है, जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। Let me say in the very beginning that it is our promise to deliver a national election in a manner that we add to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। We in the Commission understand with all humility at our command, that every election is a new test and failure is not an option. The entire election machinery has been trained on all aspects of election management. I had myself personally interacted with over 800 district magistrates across the length and breadth of the country. We have interacted with the SPs, DMs, commissioners, के साथ सुनिश्चित कराएंगे। Before I share the schedule, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 इयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन की अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय व्हिच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations, and कितने लोग उसको conduct करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles, और अब तक हम क्या कर चुके हैं? 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है। 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ए ट्रूली गोल्ड स्टैंडर्ड। इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन द एंटायर इलेक्शन मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, देयर इज ए क्वालिटेटिव लीपफ्रॉग व्हिच कमीशन इज उनको 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 lakh एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस, अराउंड 5 to 6 lakhs आर सच who will complete the age of 18 by 1st of April 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे। यानी the roll would be as much updated on 1st of April कि कोई भी छूटे नहीं। नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए। will be 7th of May। इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी, और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे, और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। 4th फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा, और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May। Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete। ने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही है कि 7 चरणों में क्या जरूरत है, और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से। ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए। जो हाँ, जस्ट होल्ड ऑन सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है। आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़